अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई वर्डप्रेस की तो आप पहले वो देख लें। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कब करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है। वर्डप्रेस की जो छोटा सा इंट्रो मैंने दिया था वो पहले की वीडियो मैंने दिया था, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है नई आने वाली वीडियोज़ जो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक बेस्ट करियर जो होता है या एक ब्राइट करियर का जो है दो तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। दो तरीके होते हैं करियर को स्टार्ट करने के। मेरे लिहाज से एक होता है टैलेंट के साथ करियर स्टार्ट करना और सेकंड होता है स्किल के साथ स्टार्ट करना। तो मेरा जो मोटिव है यहाँ पे अभी इस वीडियो में या इस लेक्चर में या मैं इस सीरीज के अंदर आपको स्किल के साथ जो है करियर को ब्राइट करने का एक स्किल्स प्रोवाइड करूंगा। इसमें हम सीखेंगे कि हमने स्किल्स को यूज करते हैं हम एक प्रॉपर और प्रोफेशनल करियर और ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स को या ऑफलाइन अर्निंग के मेथड्स को किस तरह से प्रॉपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इंट्रो है जिसमें मैं आपको बेसिक डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस जो है वो आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं पता वर्डप्रेस क्या है, वेब डिजाइनिंग क्या है, तो सिंपली आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपल वर्डप्रेस करने के लिए आपने सिंपल सबसे पहले अपने सी पैनल पे आना है। मैं आपको 3 ऐसे मेथड बताऊंगा जिनमें से जो है आपने अपने आसानी के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए वो मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो है सी पैनल में अपने सी पैनल के अंदर लॉगिन होता हूँ। यकीनन सी पैनल जो है आपको होस्टिंग की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा। सी पैनल बेसिकली क्या है मैं आपको बताता चलूँ। सी पैनल जो है कंट्रोल पैनल है आपकी वेबसाइट को बैकएंड के लिए, जहां से अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। और तो सिंपल यहाँ पे मैं अपने सी पैनल के अंदर लॉगिन हूँ और सी पैनल में लॉगिन होने के बाद यकीन आप हमेशा एक अच्छे सी पैनल में एक प्रॉपर सी पैनल के अंदर आपको एक बिल्ड अ न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट इस तरह से आपके पास एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा। या अगर आप प्रॉपर कहीं और जाएंगे तो सिंपली जो है इसी तरह के आइकन्स आपके सामने मेंशन होंगे। उसके आसानी के लिए बेटर यही है कि आप सिंपल देख सकते हैं काफी अच्छी सॉफ्टवेयर के अंदर क्विक इंस्टॉल भी आपके पास है। इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो सिंपली जहां पर भी वर्डप्रेस का जो है ऑप्शन मौजूद होगा। तो सिंपली आपने आइडेंटिफाई इस तरह से करना है कि आपने इस वर्डप्रेस का लोगो देखना है, तो यकीनन ये इसी के लिए है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो सिंपली अभी मैं कर ये रहा हूँ कि जो है वर्डप्रेस जो है मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये फर्स्ट मेथड है और क्विक मेथड है जो कि मैं हमेशा तौर पे यूज करता हूँ। ये प्रॉपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देता है विद फ्यू मिनट्स, आई थिंक फ्यू सेकंड्स के अंदर बुक इंस्टॉलेशन की हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर पे और प्लस आपकी जो है इंटरनेट स्पीड पे। तो आपके सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। इसमें हम इंशाल्लाह 3 तरह से जो है ना करना सीखेंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ ये है कि आपने क्विक जो है वो किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ये ऑटो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। ऑटो जो है हर चीज के अंदर जो है ना वो इंस्टॉलेशन डाउनलोडिंग वर्डप्रेस की हो जाएगी। सेकंड प्रोसेस में आपको ये बताऊंगा कि आपने जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। वो पूरा एक सॉफ्टवेयर छोटा सा है, वो आपने डाउनलोड करना है, फिर आपने होस्टिंग पे अपलोड करना है, फिर आपने कुछ चीज डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है और इस तरह से जो है आप सेकंड टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। थर्ड इसी तरह का एक नेक्स्ट वर्डप्रेस वर्जन है, वो आपने से इंस्टॉल करना है। मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 मेंशन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहाँ पे अपने सी पैनल की तरफ। तो आई थिंक ये लोडिंग हो रहा है। जैसे ही लोडिंग हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूँ कि वर्डप्रेस बेसिकली क्या है। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ओपन सोर्स एप्लीकेशन आप समझ रहे हैं कि जिसके थ्रू जो है आप वेबसाइट बना सकते हैं एज यू वांट। इस तरह की आप चाहें वेबसाइट बनाएं या आप एप्लीकेशंस बनाएं या आप ऑनलाइन स्टोर बनाएं, ब्लॉग बनाएं, व्हाटएवर, आप तीनों में से जो चीज चाहे आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। वेबसाइट की तरफ आए तो सिंपल वेबसाइट, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, प्राइवेट हो, पोर्टफोलियो हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटी वेबसाइट हो, व्हाटएवर, जो आप सोच सकते हैं, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। सिंपली एप्लीकेशन भी इसी तरह की है। एप्लीकेशन भी यहाँ पर पास जो मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म हमारे सामने आते हैं एप्लीकेशन के, वो 2 हैं। उनमें से एक एंड्रॉइड है और प्लस iOS है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दोनों एप्लीकेशंस के प्लेटफॉर्म पे वर्क करना और उन पे वर्डप्रेस करना बताऊंगा। तो आप सिंपली इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है मेरे पास लॉगिन डिटेल आ गई है और वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन डिटेल आ चुकी है। और वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 4.9.4 है। तो सिंपल आपने करना है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास जो भी गिवन डिटेल है, डोमेन है, जो आपने डोमेन लिया हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेन डोमेन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास ऑलरेडी जो है इस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो मैं एक छोटा सा एक फोल्डर के अंदर करना चाहता हूँ। फोल्डर के अंदर जो है ना, मैं सिंपल फोल्डर का नाम यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट। मैंने फोल्डर का नेम दे दिया फर्स्ट, और सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने जो है जो भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं जहां पर भी आपने टाइटल देना होता है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट टाइटल दे देता हूँ। और सिंपल आपने लॉगिन डिटेल के लिए आपने एडमिन, और सेकंड डिटेल के लिए आपने जो है यहाँ पे अपना नेम, मैं एग्जांपल अपना नेम यहाँ मेंशन करता हूँ, और आपने जो है ना एडमिन ईमेल, और सिंपली मैं यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करता हूँ। इसको करने के बाद आपने सिंपली ये आपको चेक्ड होगा, ये टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट आपने क्लिक करना है, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, और ऑटोमेटिक जो प्रॉपर वर्डप्रेस इंस्टॉल जाएगा आपके गिवन डिटेल्स पर। आपने फर्स्ट टाइम का फोल्डर बनाया होगा, अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम का फोल्डर बनाया हुआ है। टोटल जो है पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड के अंदर इसमें पुट करता हूँ, और इसको जो है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यही डिटेल जो है आपकी गिवन ईमेल आईडी पर भी सेंड हो चुकी होंगी, आप उसे देख सकते हैं। सिंपल मैं इसको विजिट करता हूँ, इस डोमेन को विजिट करने के बाद pixotag.com/first यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है वर्डप्रेस का इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन जो कि वेबसाइट कमिंग सून है। तो सिंपल मैं लॉगिन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से लॉगिन करने के लिए जो है मैं यहाँ से लॉगिन डिटेल ले लेता हूँ। मेरे पास लॉगिन डिटेल के अंदर जो है एडमिन है, और पासवर्ड यहाँ आप देख सकते हैं, ये जस्ट मैं डमी एक आपके पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे अपने एडमिन लिख देना है, और यहाँ पे अपने पासवर्ड को अपने पेस्ट कर देना है, और रिमेंबर भी कर सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जो है वर्डप्रेस को आप इस तरह से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के हम बैकएंड के अंदर एंटर हो चुके हैं। मैं अगर साइट को विजिट करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे एक न्यू टैब के ऊपर ओपन करके साइट को विजिट कर सकता हूँ। मैं बस को रीलोड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है मेरे पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो फर्स्ट लुक है, और एक स्टैंडर्ड लुक जो है वो मेरे पास आ चुका है, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स कर सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है। अभी चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये सेकंड मेथड है, इसमें सिंपल आपने सी पैनल पे लॉगिन होना है, और अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक प्रैक्टिस होस्टिंग के लिए, प्रैक्टिस आपको वर्डप्रेस के लिए, आप जो है अपनी वेबसाइट्स को रन करना चाहते हैं तो बेस्ट जो होस्टिंग वेबसाइट है अफोर्डेबल में पाकिस्तान में और लोकली, आप इनसे परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ की डिटेल्स देख सकते हैं, काफ़ी एक प्रीमियम इनकी डिटेल्स हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी सपोर्ट है। तो आप सिंपली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जस्ट 2140 रुपीज़ के अंदर जो है आप 1 ईयर की होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जिसमें जो है आप 20 GB बैंडविड्थ के साथ आप 1 GB स्पेस भी हासिल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस होस्टिंग की पूरा एक रिव्यू बना दूंगा कि आपको क्यों, किस तरह से, कब, कैसे ये होस्टिंग लेनी चाहिए। तो सिंपल ये फ्री डोमेन भी ऑफर करते हैं आपको फर्स्ट ईयर के लिए। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जो है लॉगिन होके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और वर्डप्रेस को सीख के अपना प्रॉपर करियर को बना सकते हैं। सिंपल जो सेकंड मेथड में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकंड मेथड के अंदर आपने सिंपल इसी तरह सी पैनल में लॉगिन होना है और आपने यहाँ से फाइल मैनेजर के अंदर एंटर हो जाना है। ये सारे मेथड्स आपको, और बेशक आप जो, मैं ये नहीं कहूँ कि आप एक लॉन्ग मेथड को लें, आप लें हमेशा एक सिंपल मेथड, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे कौन सी जो है फॉलो हो रहा है मेथड, या किस तरह से हम इनको सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आगे चलेंगे, जब आप सीखते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं, स्पेशली वेबसाइट माइग्रेशन के अंदर, तो इसमें आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए ताकि आप आसानी के साथ जो है वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेट कर सकें। सिंपल मैंने यहाँ पे अभी जो है एक फाइल मैनेजर को ओपन किया। बेसिकली ये डिस्क स्पेस है, इसके अंदर हम अपलोड, क्रिएट, रिमूव एंड एडिट योर वेबसाइट फाइल्स, चाहे वो हमारी पूरी टेक्स्ट हो, वीडियो, व्हाटएवर, सारी यहाँ पर जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे अपलोडेड होती हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें पास दो चीजें चाहिए होती हैं मेन, जो क्योंकि वर्डप्रेस जो है एक डायनेमिक हमें एनवायरनमेंट देता है। तो सिंपल एक फाइल मैनेजर, सेकंड डेटाबेस। तो यहाँ पे जो मैंने फाइल मैनेजर एक न्यू टैब के अंदर ओपन किया हुआ है, जो कि मेरे सामने ओपन हो चुका है, और नीचे जो है मैं यहाँ पे डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस आपके सामने आ रहा होगा, आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे हमेशा जब भी आप यहाँ पे एंटर हो तो आपके सामने public_html या www ये मेन रूट आपके पास है फोल्डर के,
जो कि आपके डोमेन से लिंक्ड होते हैं। अगर मैं अपना मेन डोमेन विजिट करता हूं जो कि इस होस्टिंग से लिंक्ड है, और वो जो है वो मेन डोमेन जो फाइल्स कॉल हो रही हैं बेसिकली यही सारी फाइल्स कॉल हो रही हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट मेथड के अंदर जो है फर्स्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर जो है हमने पूरा प्रॉपर एक वर्डप्रेस का सब चीजें इंस्टॉलेशन की थी। तो हम फर्स्ट फोल्डर को विजिट करके देखते हैं कि आया इसके अंदर जो हमारी सारी डिटेल्स आ चुकी हैं या नहीं। तो फर्स्ट फोल्डर को मैंने यहाँ से विजिट किया तो उसके अंदर सारी वर्डप्रेस की जो ऑटोमेटिक फाइल जो है वो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे जो है ना एक सेकंड फोल्डर क्रिएट करता हूँ सेकंड के नाम से, ताकि मैं आपको एक सेकंड मैनुअली वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपने फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है मैंने एक फोल्डर नेम दे दिया सेकंड का। याद रखिएगा जब भी आप किसी भी फोल्डर का अगर नेम देते हैं मेन पे, जब तक आप उस फोल्डर को विजिट नहीं करेंगे तो जब तक वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो सिंपल मैंने यहाँ पे सेकंड फोल्डर भी यहाँ पे बना दिया। तो सिंपल मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ। अभी फोल्डर बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे वर्डप्रेस अपलोड कर लेता हूँ। सिंपल इसके लिए आपने ये करना है कि wordpress.org को विजिट करना है। तो वो जिस तरह से हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो ऑटोमेटिकली हम पहले होता ही है कि ये जो सी पैनल है जो हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने ऑटोमेटिक जो है सेटिंग्स इस तरह से होती हैं कि वर्डप्रेस जो ऑटोमेटिक जो है वहां से इंस्टॉल हो रहा होता है सारी फाइल्स। तो लेकिन अगर हम मैनुअली इंस्टॉल करें सिंपल हमें पहले वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करना होगा। आपने wordpress.org विजिट करना है, यहाँ से आपने जो है ना गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइसलेस है एंड ऑल्सो फ्री है। और सिंपल आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्डप्रेस जो है वो जिप में स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी जो डाउनलोडेड है तो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं फोल्डर के अंदर आया हूँ, मैं सिंपल अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो है सिंपल आपके पास जो है अपलोडिंग फाइल ओपन हो जाएगी। अपलोडिंग फाइल के अंदर जो है सिंपल आपने सिलेक्ट फाइल करना है और उसके बाद जो है आपने जो भी डाउनलोडेड वर्डप्रेस का एक जिप में डाउनलोड किया होगा आपने उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सिंपली जैसे ही मेरे सामने ये ओपन फाइल हुई है और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में क्लिक करता हूँ और यहाँ आने के बाद जो है मैं यहाँ पे लोकेट करता हूँ वर्डप्रेस को। सिंपली वर्डप्रेस 4.9.8 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। मैंने ओपन किया, जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे वो चीज़ अपेयर हो जाएगी। सिंपली यहाँ से भी ये वर्डप्रेस यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है ना हम आसानी के साथ कर सकते हैं। बेसिकली ज़रूरत हमेशा आपको यही रहती है आप क्विक मेथड को यूज़ करें, लेकिन क्विक मेथड को आप तब अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं जब समझ सकते हैं जब आपको बैकएंड का आइडिया हो कि बैकएंड के अंदर वर्डप्रेस वर्क किस तरह कर रहा है और उसकी होस्टिंग डिटेल किस तरह से काम कर रही है, उसके डेटाबेस किस तरह से वर्क कर रहा है। तो जब तक कि अपलोडिंग की तरफ लेके फाइल को मेंशन करता है हम सिंपल जाते हैं अपने वर्क की तरफ। तो हमारे पास क्या है कि हमने पहले जो है डेटाबेस बनाना है। सिंपल डेटाबेस बनाने के लिए आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1% अपलोड चल रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी ये। तो पहले मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। डेटाबेस बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ सेकंड वेबसाइट के लिए। आप किसी भी नेम से डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन आप इस नेम से ऐसा बनाएंगे डेटाबेस जो कि आपको भी आसानी हो जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज आप जो है एक रैंडमली नेम ले सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दिया। ये इट इज अ ब्लैंक डेटाबेस जिसको मैंने कनेक्ट करना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ। तो यहाँ पे ये डेटाबेस कनेक्टेड है, मैंने गो बैक किया। अच्छा, किसी भी डेटाबेस के लिए उसके लिए यूजर का बनाना जरूरी होता है ताकि उस डेटाबेस को या उस वेबसाइट को यकीनन किसी यूजर के थ्रू ही हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस आप देख सकते हैं मैंने सेकंड के नाम से डेटाबेस बनाया। ये ऑलरेडी काफी सारे डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने पहले बनाए हुए हैं। तो सिंगल सेकंड का मैंने बना लिया। अब मैं इसको यूजर बनाता हूँ। यूजर के लिए भी मैं एक सेकंड नेम ही दे देता हूँ। पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं आप। पासवर्ड आप पासवर्ड जनरेट पे क्लिक करेंगे तो रैंडमली आपको पासवर्ड दे देगा, ये जनरेट कर देगा। आप इसे कॉपी करें Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं और मैंने आई हैव कर दिया और यूज पासवर्ड कह दिया। तो सिंपली यहाँ पे ये पासवर्ड यूज हो गया। तो उस पासवर्ड को जो है मैं यहाँ पे अपने पास सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड को सेव कर लिया और क्रिएट यूजर नेम दिया, यूजर का पासवर्ड दिया, अगेन पासवर्ड दिया और मैंने क्रिएट यूजर पे क्लिक कर दिया। सेकंड ये करना है कि आपने जो है यहाँ पे गो बैक पे क्लिक करना है और गो बैक पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपने इस जो अभी आपने यूजर बनाया है इस यूजर को आपने जो अभी डेटाबेस बनाया उससे कनेक्ट करना है, आपस में इनको कनेक्ट करना है।
तो सिंपली मैं बॉटम में आता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने अभी जो बनाया है वो बनाया है सेकंड के नाम से, और जो मैंने अभी यूज़र बनाया वो भी सेकंड के नाम से, और मैं इनको ऐड कर देता हूँ कि इस जो ये यूज़र है इस डेटाबेस से कनेक्ट होगा और इस यूज़र के थ्रू हम इस डेटाबेस के अंदर जो है ना सारी अपडेट्स करेंगे। सिंपली ऑल प्रिविलेज, हमने ऑल एक्सेस देना है इनको, इस यूज़र को इस डेटाबेस में, और आपने मेक चेंजेस कर देना है। सिंपली हमने डेटाबेस तरफ क्या किया, हमने एक डेटाबेस बनाया, एक यूज़र बनाया और यूज़र को डेटाबेस से अभी तक कनेक्ट किया है। अभी जो ये डिटेल्स हैं यूज़र और डेटाबेस, और जो मैंने पासवर्ड अभी यूज़र बनाते वक्त जो सेव किया था वो भी आपको दिखाता हूँ हम कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ना ये डेटाबेस बन चुका है। और सेकंड अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये चीज़, और सेकंड प्रिविलेज यूज़र ही बन चुका है हमारे पास। अब इस डेटाबेस और इस यूज़र को हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट में मेंशन करना है। जैसे ही ये अपलोड कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह जो है आपके सामने मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा पूरी फाइल्स। जब तक के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस मेथड में जो है यहाँ पे फाइल जो है वो जिप में मैं अपलोडेड कर चुका हूँ यहाँ पे, और अपलोडेड है ये वर्डप्रेस 4.9.8 वर्जन। सिंपल आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, ये तो राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और या तो फिर सिंपल आपने सेलेक्ट करना है, और जैसे ये सिलेक्टेड है, और सिंपल आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल जिस फोल्डर के अंदर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो आपने वो फोल्डर को लोकेशन यहाँ पे दे देनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो है ना public_html जो कि मेन आपके रूट है, मेन वेबसाइट का एड्रेस है, उसमें मैंने सेकंड फोल्डर नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसमें जो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक किया। इसके अंदर जो है पूरे वर्डप्रेस की फाइल जो है वो एक्सट्रैक्टेड हो चुकी होंगी। हम इस साइट को विजिट करके भी देखेंगे, आप देख सकते हैं कि सारी वर्डप्रेस की साइट्स हो चुकी हैं। तो सिंपल मैं डोमेन को विजिट करता हूँ, और विजिट करने के लिए मैं सिंपल अपने डोमेन को सेकंड के नाम से मैंने फोल्डर बनाया था। फर्स्ट के नाम से मैंने आपको फोल्डर बना के दिखाया कि आपने सिंपली की तरह से 1 क्लिक पे या फ्यू क्लिक पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड के नाम का जो फोल्डर बना है इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं, और उसमें आपको दिखा दूँ, बता देता हूँ मैं आपको। एक वर्डप्रेस का फोल्डर है और सेकंड जिप फाइल है वर्डप्रेस की। तो यहाँ पे मेरे पास मेंशन है एक वर्डप्रेस का फोल्डर है, लेकिन मैं जब मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ तब जाके वर्डप्रेस का जो सेटअप वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप का जो स्टार्टर कह रहा है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है ना वो आपको इंस्टॉलेशन का कह रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, वर्डप्रेस को भी इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑल करते हुए आपने मेन फोल्डर पे से मूव कर लेना है। मैं मेन फोल्डर सेकंड के अंदर ये सारी फाइल्स मूव कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो है इस फोल्डर को विजिट करता हूँ अगेन, तो देखता हूँ मेरे पास क्या एक्टिविटी शो होती है। आया कि वर्डप्रेस प्रॉपर सेटअप में स्टार्ट होता है या वर्डप्रेस स्टार्ट नहीं होता। इस सेटअप के अंदर जो है मेरे पास वर्डप्रेस जो है वो कनेक्ट हो गया है हमारे डेटाबेस के साथ, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रॉपर सेटअप एक शो हो रहा है। सिंपल जो है ना आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो ऑलमोस्ट हम इंग्लिश की, यूनाइटेड स्टेट, यूएस की, इंटरनेशनल इंग्लिश, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास क्या है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम और डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, आपने लेट्स गो पे क्लिक करना है। तो डेटाबेस नेम हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है जो भी आपने डेटाबेस नेम बनाया हुआ डेटाबेस नेम कॉपी। आई थिंक डेटाबेस और यूजर नेम सेम है, तो डेटाबेस मैंने पेस्ट किया यहाँ पे मैंने यूजर पेस्ट किया, और पासवर्ड जो यूजर का मैंने क्रिएट किया था वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और बाकी डिटेल्स आप इसी तरह रहने दें, आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अगर आपका डेटाबेस नेम और यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर गया जो आपने जहाँ पे बनाया था या पासवर्ड जनरेट किया था, तो ये जो है ना रन इंस्टॉलेशन का सामने स्क्रीन आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आप उसको सही करें, तो आप उसको प्रॉपर सेट करके आगे चल सकते हैं। सिंपल मैं रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। अभी वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है, ये वही इंस्टॉलेशन जो कि वन क्लिक पे जो है आपका क्विक इंस्टॉल हो जाती है। तो सिंपल आप देख सकते हैं साइट टाइटल आपने देना है, मैं एग्जांपल सेकंड मैंने दे दिया साइट टाइटल, आपने एडमिन दे सकते हैं। आप पासवर्ड के लिए मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आप कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं, मैंने दे दिया। और कंफर्म टू वीक पासवर्ड, कोई भी आप ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी देता हूँ। और इसके बाद ये चीज डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मैं ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसे मैं डिस्करेज करूंगा। लेकिन अगर आप ये प्रॉपर लाइव बना रहे हैं
तो आप उसको डिस्कस मत कीजिएगा, आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। जहाँ से जो है वो प्रॉपर बेसिक डिटेल ले लेगा, यहाँ से अपडेट पासवर्ड, लॉगिन पे जाएं। लॉगिन पे आने के बाद जो है आपने जो भी वर्डप्रेस का पासवर्ड रखा होगा, मैंने यहाँ एडमिन रखा था, फिर अभी मैंने इंस्टॉलेशन को टेस्ट रखा था, तो सिंपल मैं टेस्ट करता हूँ और टेस्ट पासवर्ड मैंने एंटर किया और लॉगिन हो गया हूँ मैं यहाँ पे। अभी लॉगिन स्क्रीन मेरे सामने शो हो जाएगी और इस तरह से मैंने एक मैनुअल तरीके से और एक ऑटोमेटिक तरीके से, दोनों तरीके से मैंने जो है वर्डप्रेस को प्रॉपर इंस्टॉल किया है और मैंने आपको करके दिखाया, करके बताया कि आप किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आप देखें, थोड़ा सा कंपेयर करें, जो क्विक इंस्टॉलेशन थी हमारी फर्स्ट इंस्टॉलेशन, वो कुछ मिनट कुछ सेकंड के अंदर हो गई थी। प्रॉपर मेथड से, बड़े सिंपल मेथड से जस्ट हमने कुछ क्लिक्स किए थे। एज कम्पेयर टू सेकंड मेथड के अंदर आप देखें तो मैंने डेटाबेस बनाया, यूजर बनाया, उनको कनेक्ट करवाया, उनकी डिटेल्स मैंने सारी यहाँ मेंशन की और उसके बाद जो हमारे पास ये साइट आ गई। तो ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड जो मैं आपसे कह रहा था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का, वो भी सिंपल हमारे पास सी पैनल के अंदर ही अवेलेबल है। बेसिकली वो थर्ड मेथड भी दोनों से रिलेट करता है, आप चाहे तो किसी भी चीज को ले सकते हैं। यहाँ पे क्विक लिंक्स अवेलेबल है, यहाँ फाइल मैनेजर अवेलेबल है और सिंपल थर्ड मेथड यही है कि आप सिंपल यहाँ पे किसी भी इसमें सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जाके क्विक इंस्टॉल पे जाके इसी तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल थी, इसमें मैंने आपको बताया बड़े एक डिटेल तरीके में कि स्टेप बाय स्टेप आप वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो। पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल मैनुअल करना सीखें। जब आप मैनुअल कर चुकें तो फिर आप जो है उस पे की तरफ आए, क्विक की तरफ आए, ताकि जो इससे आपका टाइम भी बचेगा। और जब आप क्विक की तरफ आएंगे और कोई एरर सामने आता है जो कि आपने मैनुअल किया हुआ होगा, और फिर आप उसको प्रॉपर सेट कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम वर्डप्रेस के इंटरफेस के बारे में जानेंगे, हम वेब डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। तो ये एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो बिल्कुल करें, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट के अंदर उसका आंसर दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो वाहिद वो चीज़ है जिससे आप जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे वो आपके पास उतनी बढ़ती चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।